हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यू की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत विधि व्यवसाय से अभिप्रेत है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सभी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। मीन्स उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, कोई प्लीडर और मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता। ठीक है, तो ये सभी जो है अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, विधि व्यवसाय से अभिप्रेत हैं। ठीक है, तो ये सभी हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विधि व्यवसायी शब्द को अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, धारा 2 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आपको वर्ष याद रखना है, वर्ष 1879 ईस्वी, 1879 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो लाइक कर दिया करें, वीडियो को, फ्री में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 को पारित करने का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त करना, ठीक, और प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक में एक हाई कोर्ट की स्थापना करना। समझ गए, तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन प्रेसिडेंसी नगरों के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, इनमें जो ऑप्शन है ये सारे हैं। ठीक है, मतलब ये सभी, ठीक है, ये सभी जो है प्रेसिडेंसी नगरों के अंतर्गत आते थे। मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और मद्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से किसके द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में एक मेयर के न्यायालय की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है 1726 के राजपत्र द्वारा, 1726 के राजपत्र द्वारा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय संसद ने अधिवक्ता अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो आपको याद रखना है 1961 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रमुख उद्देश्य जो है विधि व्यवसाय संबंधी विधि को संकलित व संशोधित करना, एक तो ये हो गया उद्देश्य, और दूसरा बार काउंसिल के गठन के संबंध में उपबंध करना। ठीक है, तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों हैं, जो कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रमुख उद्देश्य हैं। समझ गए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम, ठीक है, अधिवक्ताओं को कितने वर्गों में विभाजित करता है। तो आपको याद रखना है 2 वर्गों में विभाजित करता है। ठीक है, कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,
ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ताओं का वर्गीकरण निम्न किसमें किया गया है। तो आपको याद रखना है वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता में, ठीक है। वरिष्ठ अधिवक्ता हो गया और अन्य अधिवक्ता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अधिवक्ता से, ठीक है, अधिवक्ता अधिनियम के उपबंधों के अधीन नामावली में दर्ज अधिवक्ता से अभिप्रेत है। अधिवक्ता की यह परिभाषा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की गई है। तो आपको याद रखना है धारा 2 का, धारा 2 का, ठीक है, धारा 2 का में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे आगे। विधिज्ञ परिषद को अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 2 घ में, किसमें, धारा 2 घ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की अधिनियम संख्या है, संख्या पूछी गई है कि अधिनियम संख्या क्या है। तो 25 मतलब 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि विधि स्नातक को अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, ये धाराएं याद रखना है आपको, धारा 2 जा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राज्य विधिज्ञ परिषद से धारा 3 के अधीन गठित विधि जज क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राज्य विधिज्ञ परिषद से धारा 3 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद से अभिप्रेत है। यह प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 2 अंगा में, ठीक है, धारा 2 अंगा में, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने एवं उसके द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 22 मतलब अनुच्छेद 22 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के विधिज्ञ परिषदों के गठन का उपबंध किया गया है। तो आपको याद रखना है 2, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, अधिवक्ता अधिनियम में निम्न किस विधिज्ञ परिषद या परिषदों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है भारतीय विधिज्ञ परिषद में और राज्य विधिज्ञ परिषद में, मतलब ए एवं बी दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा आपका, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य विधिज्ञ परिषद के संस्थापन एवं संगठन से संबंध रखती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है धारा 3, ठीक है, धारा 3 जो है, ठीक है, राज्य विधिज्ञ परिषद के संस्थापन एवं संगठन से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्यों से संबंध रखती है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है धारा 6, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि धारा 6 के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्य हैं। तो आपको याद रखना है ये सभी, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा ए बी सी की बात। मतलब धारा 6 के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्य हैं, तो ये राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्य ही हैं। ए बी सी समझ गए। ए में क्या कहा गया है कि नामावली में अधिवक्ताओं के रूप में व्यक्तियों को प्रविष्ट करना। बी में कहा है अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करना। और सी में कहा है अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवचार के मामले ग्रहण करना, ठीक है। तो ये जो है धारा 6 के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद के ये सारे कृत्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य राज्य विधिज्ञ परिषद के द्वारा संपादित नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है विधि शिक्षा के स्तर का निर्धारण। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, विधि शिक्षा के स्तर का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राज्य विधिज्ञ परिषद निधियों का गठन निम्नलिखित किस प्रयोजन के लिए कर सकती है। तो आपको याद रखना है इन सभी प्रयोजनों के लिए। अब ये प्रयोजन ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रयोजन, याद रखने की आवश्यकता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक। ए में कहा अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमों के संचालन के लिए। बी में कहा विधिक सहायता या सलाह देने के लिए, ठीक। और सी में कहा विधि पुस्तकालयों की स्थापना के लिए। समझ गए। तो यहाँ पर इन सभी प्रयोजनों के लिए जो है हो सकती है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, सॉरी 24 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रत्येक विधिज्ञ परिषद शाश्वत उत्तराधिकारी सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी। तो यह प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा से संबंधित है। तो याद रखिएगा धारा 5 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में भारतीय विधिज्ञ परिषद के कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 7 में। क्वेश्चन नंबर 26 मतलब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न में से किस धारा में विधिज्ञ परिषदों की संविदा करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 5 में। किसमें? धारा 5 में उल्लेख किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, 7 नहीं 27, भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा संपादित किए जाने वाले कृत्य हैं। तो आपको याद रखना है अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक आचार एवं शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना और अधिवक्ताओं के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्य का संपादन भारतीय विधिक परिषद के द्वारा नहीं किया जाता है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है अधिवक्ता नामावली तैयार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए इतने एमसीक्यू आप प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड तैयार करिए, इतने क्वेश्चंस अच्छे से और प्रैक्टिस करिए धारा से रिलेटेड जो है। और बहुत ज़्यादा इनको आपको ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है, नहीं भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग तैयार करिए, फिर इसके बाद इसको रिवाइज़ करने पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और जो पढ़ चुके हैं जो पेपर्स उनको भी आप बीच बीच में रिवाइज करते रहिए समय निकाल करके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।